हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको जेआरडी टाटा के बारे में ही बताने वाली हूँ। जेआरडी ने ही शुरू की थी टाटा एयर इंडिया। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय जेआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी, जिसका 1953 में एयर इंडिया के रूप में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। जेआरडी 1977 तक एयरलाइन के अध्यक्ष रहे। जब 1990 के आसपास नागरिक उड्डयन को निजी भागीदारी के लिए खोला गया तो टाटा समूह ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ साझेदारी करने की कोशिश की, लेकिन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रतिबंधित होने के कारण विमानन क्षेत्र में प्रवेश करने की उसकी बोली खारिज हो गई। इसके बाद यह नियम तब बदला गया जब किंगफिशर डूबने लगा। तब मौजूदा सरकार ने एफडीआई की अनुमति दी, लेकिन किंगफिशर डूब गई। उसी समय टाटा समूह ने कम लागत वाले वाहक के लिए टोनी फर्नांडिस के नेतृत्व वाले एयर एशिया BHD के साथ करार किया और सिंगापुर एयरलाइंस को अपने साथ जोड़ लिया। टाटा समूह की एयर एशिया में 80% की हिस्सेदारी है और टाटा समूह की विस्तारा में 51% हिस्सेदारी है। शेष हिस्सेदारी सिंगापुर एयरलाइंस के पास है। एयर इंडिया के फिर से मालिक होने के सपने से ज़्यादा वह पैमाना है जो समूह को आकर्षित कर रहा है। समूह का लक्ष्य भी यही बताया जा रहा है कि टाटा एक बार फिर उस दौर में लौटना चाहती है जब भारत के एयरलाइंस पर टाटा का ही वर्चस्व था। एयर एशिया व विस्तारा को क्यों हुआ घाटा? कोरोना महामारी के दौरान टाटा की एयर एशिया इंडिया और विस्तारा को काफ़ी घाटा हुआ है। इसकी वजह है कि एयर एशिया के पास अभी तक विदेश में उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। वहीं बड़े आकार की विस्तारा को कोरोना में उतने पैसेंजर्स नहीं मिल रहे हैं जिससे वह पूरी क्षमता के साथ इसे उड़ा सके। इन दोनों वजहों में से टाटा समूह की दोनों एयरलाइंस घाटे में हैं। विस्तारा एयरलाइन की महत्वाकांक्षा महाद्वीपों और समुद्रों में उड़ान भरने की है, लेकिन लंदन के हिथ्रो, न्यूयॉर्क, शिकागो या हांगकांग जैसे भीड़भाड़ वाले हवाई अड्डों पर अधिकारों और फ्लाइट की चुनौती होगी। एयर इंडिया के पास सभी अधिकार। एयर इंडिया के पास न केवल दुनिया के बड़े हवाई अड्डों पर फ्लाइट है, बल्कि हर तरह के अधिकार हैं। यही पर्याप्त नहीं है तो विस्तारा के विपरीत एयर इंडिया के पास भी इन स्थानों पर बिना रुके उड़ान भरने के लिए विमान है। हालांकि वे नए ड्रीमलाइनर्स की तरफ किफ़ायती नहीं होंगे, लेकिन वे निश्चित रूप से एक स्टॉप गैप व्यवस्था के लिए अच्छे हैं जब तक कि एक नया विमान शामिल नहीं किया जा सकता। एयर एशिया इंडिया की बदल सकती किस्मत। टाटा समूह की एयर एशिया अभी विदेश के बड़े शहरों में उड़ान नहीं भर सकती, लेकिन टाटा के पास जब एयर इंडिया आ जाएगी तो इसकी किस्मत बदल सकती है। संभावना है कि मार्च 2022 के बाद यह नए रूप में सामने आ जाए। एक तेजी गति से एक नई एयरलाइन शुरू करने के लिए भारत में एक एयर ऑपरेटर परमिट का बहुत महत्व है। एयर एशिया इंडिया की विरासत संभावित खरीदारों को दूर रख सकती है। टाटा के पास हो जाएंगे 224 विमान। एयर इंडिया मिलने के बाद टाटा के पास एयर इंडिया के 16B 777 और 27B 787 के साथ 76 से 3320 परिवार के विमान होंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस में 24B 737 800 है। यह 143 विमानों का बेड़ा होगा। विस्तारा के पास 48 विमान है, जबकि एयर एशिया इंडिया के पास 33 विमान है। संयुक्त इकाई के पास
224 विमानों का बेड़ा होगा। वहीं इंडिगो के पास 260 से अधिक विमान हैं। टाटा समूह की नियुक्त ताकत घरेलू मोर्चे पर इंडिगो को आसानी से नहीं रोक सकेगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीडर जरूर बन जाएगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि हम अपने चैनल को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय।